Back everyone. As promised in the previous lecture, which was regarding Atmanirbhar Bharat Abhiyan and its benefit for the MSME sector, I had told you that we will have a couple of videos right after that, which will deal with the rest of the tranches. अब ट्रांच 1 में पीएफ और टीडीएस को लेके कुछ ऐसी चीज़ें हैं, डिस्कॉम्स को लेके कुछ ऐसी प्रोविजंस हैं जो हमने नहीं की, वो हम कलेक्टिवली नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे. आज हम ट्रांच 2 के ऊपर ये डेडिकेट कर रहे हैं वीडियो. Now tranche 2 is very much related to your DPSPs and how it is the duty of the state to give livelihood to people, to ensure equitable distribution of material resources. By that I mean, जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि हम लोअर लेवल मिडिल लेवल के जो मिडिल इनकम के जो लोग हैं उनके लिए ये बेनिफिट्स बना रहे हैं. So this particular tranche is focusing upon the migrant workers, the farmers and the street vendors generally. Let's take it specifically. अब सबसे पहली बात, if you remember, we had done this current affair video not so long ago with respect to migrant workers, and migrant workers have always been in the news, so that is important for us. ये पर्टिकुलर ट्रांच ने कहा कि हम लोग 3,500 करोड़ रुपीज़ डेडिकेट कर रहे हैं किस चीज़ के लिए, टू गिव free ration to migrant workers who do not have a ration card, because the ones who do have a ration card already fall under the provisions of the public distribution system. So it's simple. जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको अगले 2 महीने के लिए फ्री में राशन कौन प्रोवाइड करेगा? सरकार प्रोवाइड करेगी, जिसके लिए सरकार ने एलोकेट किए हैं 3,500 करोड़. अब अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट सोर्सेज ये पर्टिकुलर चीज़ बेनिफिट करेगी 8 करोड़ माइग्रेंट्स को. और क्या मिलेगा इनको? इट इज़ रिटन ऑन योर स्क्रीन. 5 kg ऑफ ग्रेन्स पर पर्सन एंड 1 kg चना पर फैमिली पर मंथ फॉर 2 months. अब ये क्या है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंदर ये जो स्कीम्स हैं, जिसके पास राशन कार्ड होता है और जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर आते हैं, उनके लिए भी एडिशनल रिसोर्सेज दिए हैं सरकार ने इन दिस लॉकडाउन. एंड वो एडिशनल रिसोर्सेज आर फ्रॉम द मंथ ऑफ अप्रैल टू द मंथ ऑफ जून. What additional things will people with ration cards get? They will get monthly free rice or wheat allocation of 5 kg per person and 1 kg of pulse. So they are taking care of both. A, people who don't have ration cards, and B, people who do have ration cards. नाउ वन नेशन वन राशन कार्ड का कॉन्सेप्ट हमने काफ़ी बार किया है, आपने पढ़ा भी होगा. अगर नहीं पढ़ा होगा तो इट्स वेरी वेरी सिंपल. जो राशन कार्ड होता है वो मेरा एसोसिएट होता है विद माय पर्टिकुलर स्टेट. अब क्या होता है कि नौकरी की तलाश में अगर मैं अपने स्टेट को छोड़ के दूसरे स्टेट में जाना चाहूँ तो क्या होता है कि मुझे मेरे स्टेट वाला जो राशन कार्ड है उसको मैं यूज़ करके दूसरे स्टेट में अनाज नहीं खरीद पाती थी. One nation, one ration card, as the name suggests, gives me the ease of portability of my ration card. So if my ration card has been made in place A, it will work in every place in India. ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स ऑफ वन नेशन वन मोबिलिटी कार्ड भी आया था, बट दैट इज़ नॉट रिलेटेड टू दिस, सो वी विल नॉट गेट इनटू दैट. वन नेशन वन राशन कार्ड विल बी started from June 2020 and it's a very nice step by the government. अभी उसका इंट्रा स्टेट पोर्टेबिलिटी शुरू हो चुका है. इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी अब जून 2020 से शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग ये स्कीम के अंदर आ जाएंगे, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर. और सरकार के हिसाब से मार्च 2021 तक 100% कवरेज हो जाएगी, विच बाय दैट दे मीन दैट 100% ऑफ द पीपल हु आर बेनिफिशरीज हु शुड गेट अनाज फ्री में या सब्सिडाइज रेट्स में या बहुत ही कम रेट्स में, दे विल ऑल बी गेटिंग इट. सो फूड सिक्योरिटी हैज़ बिन इंश्योर्ड बाय दिस, and the implementation will ensure that this actually does happen, right? एंड फिर कहा है कि स्टेट्स को बोला है कि जो भी माइग्रेंट वर्कर्स हैं, कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई माइग्रेंट वर्कर्स पंजाब के हरियाणा में काम कर रहे हैं या फिर बिहार के पंजाब में काम कर रहे हैं, जैसे ये माइग्रेंट वर्कर्स लॉकडाउन के
अंदर अंदर अपने स्टेट में वापस जब पहुंच जाएं, और अगर उनके पास कोई राइट टू लाइवलीहुड ना हो. नाउ राइट टू लाइवलीहुड इज ऑल्सो अ DPSP आर्टिकल 39 क्लॉज ए. राइट टू लाइवलीहुड ना होना मतलब मेरे पास ज़मीन नहीं है, या फिर मेरे पास नौकरी नहीं है, या तरीका नहीं है नौकरी लेने का, या रोटी, द बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए मेरे पास प्रोविजंस के लिए आई डोंट रियली हैव अ सोर्स. So the such states have been asked to mandatorily provide work under मनरेगा to such migrant workers. Yes, अब मनरेगा के बारे में अलग से we will discuss about this scheme. Of course everybody knows कि guaranteed employment मिलती है, पर वो guaranteed employment के अंडर जो wages होती हैं उसमें काफ़ी discrepancies देखी जा चुकी हैं according to the reports, according to official reports. And so hence what I'm trying to say is हर एक स्टेप की थ्योरी बहुत अच्छी होती है, प्रैक्टिकबिलिटी थोड़ी सी औखी होती है, इट्स अ लिटिल टफ, एंड ease of practicability ही administration है. So I hope our administration is that efficient and they are able to fulfill whatever they have set out to do. Next is affordable rental housing. See, they're talking about the basics, घर, खाना. So rental housing का क्या मतलब है? It's very very simple. रेंट पे लोग क्यों रहते हैं? क्योंकि ऑब्वियसली दे डू नॉट हैव द मनी टू परचेज अ हाउस. अब ये भी आप निकाल सकते हैं DPSP में से आर्टिकल 39 क्लॉज बी, जो कहता है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज. यस, सो रेंटल अकोमोडेशन या रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस प्लान कर रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर, जो कि अर्बन पुअर के लिए बहुत बढ़िया हो जाएगा. अगर लेट्स से I have my job in Chandigarh, but I don't have a house in Chandigarh. So as to do this job, I have to take a house on rent or have to take a room on rent. Imagine 4 करोड़ की कोठी में अगर मैं एक रूम लेके 5,000 या 6,000 रुपए दे के अगर मैं रह पा रही हूँ, तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज अपने आप हो गया. So this is projected towards the urban poor, and this project will be done by PPP model. Now, public-private partnership is not a very alien concept, and this concept was reiterated again and again during the budget presentation in this particular year. तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को अंदर रख के, what is the basis of public private partnership? That the public as well as the private sector will work together for the welfare of the people. अब इन मॉडल्स के थ्रू हम इंसेंटिवाइज करेंगे. इंसेंटिव दे के ही लोग काम करते हैं. नाउ फॉर डिफरेंट पीपल इंसेंटिव कुड बी डिफरेंट. फॉर एन एम्प्लॉई द इंसेंटिव कुड बी अ बोनस, राइट? फॉर एन एजेंट एन इंसेंटिव कुड बी अ हायर कमीशन. सो इसी तरीके से पब्लिक और प्राइवेट प्लेयर्स को हम इंसेंटिवाइज करेंगे कि वो रेंटल हाउसिंग बनाएं ऑन गवर्नमेंट लैंड एज वेल एज प्राइवेट लैंड. और जो गवर्नमेंट हाउसिंग है उसमें भी रेंटल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जाएगा, सो दैट सिर्फ उन्हीं को घर ना, मतलब the people who have money to buy a house, of course they should get a house, but there are so many people who right now don't have such funds to buy a house, and that is like the basic, and that is a direct principle of state policy. So hence the state is giving this to you. It's a very nice incentive. फिर कहा क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम. ना क्रेडिट जब वर्ड हम कहीं पे भी पढ़ते हैं, वी विल एसोसिएट दिस विद लोन, राइट? लोन्स और एडवांसेस में डिफरेंस है, एंड आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट. बट क्रेडिट फैसिलिटी लेना मतलब कि लोन ले पाना सब्सिडाइज रेट पे, मतलब कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ दैट लोन इज़ अ लिटिल लेस फॉर मी. कल जाके अगर मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं अपने लिए एक घर बनाऊं, तो मैं इतने करोड़ का या इतने लाख का लोन लूँ और उसके ऊपर इतना बड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करूँ. ना बाबा, मैं तो ना, आई विल नेवर वांट टू टेक सच अ लोन. Under this scheme, they say, listen, we understand that you are an urban poor. We understand that you don't have that kind of money to buy a house for yourself. So what you can do is that you can prove that you are in fact an urban poor, and hence we will give you this facility to get a loan at a lower rate of interest. Then अगर ये प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर ये रेंटल अकोमोडेशंस एंड रेंटल फैसिलिटीज़ एंड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आएगी, तो
ऑटोमेटिकली जॉब क्रिएशन होएगी, क्योंकि मुझे कंस्ट्रक्शन करानी पड़ेगी, मुझे स्टील चाहिए होगा, मुझे सीमेंट चाहिए होगा। स्टील और सीमेंट तो हम लोगों ने 8 कोर इंडस्ट्रीज़ में भी देखा था। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की अगर हम बात करें तो there are high skill jobs and there are low skill jobs. Construction workers and construction work is basically considered to be a low skill job which employs a lot of people, mostly migrant workers. So this is how you create jobs, right? फिर इन्होंने बात की है स्ट्रीट वेंडर्स के बारे में। अब स्ट्रीट वेंडर्स को भी कहा है यू विल गेट एन ईजी क्रेडिट। सी whatever is happening on all portals and जब लोग क्रिटिकली एनालाइज कर रहे हैं ये सारी की सारी ट्रांशेस को, तो बार बार ये बोला जा रहा है कि ये जो प्रॉमिस किया है सम ऑफ मनी जो गवर्नमेंट ने हमें प्रॉमिस किया है, इट इज़ नॉट एक्चुअली मनी दैट इज़ कमिंग इनटू आवर सिस्टम, इट इज़ एक्चुअली loans. You know, the government is giving you facilities to avail loans at a lower rate of interest. See, normally this was very welcoming, but अभी ये थोड़ा अटपटा लगता है। क्यों? ये बिल्कुल प्रेजेंटेशन के एंड में वी विल एनालाइज द इंटायर थिंग, वी विल कीप दिस असाइड फॉर सम टाइम, लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड इट। सो स्ट्रीट वेंडर्स जो रेडी लगा के अपनी चीज़ें बेचते हैं, है ना, फ्रूट वाले एंड जूस वाले एंड यू नो डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स, दे कैन ऑल्सो गेट ईजी क्रेडिट एंड 10-10 हज़ार का उनको लोन मिलेगा फॉर इनिशियल वर्किंग कैपिटल, right? And this it will also be given to them at a subsidized rate of interest. This would benefit 50 lakh vendors, provided these vendors actually want to take a loan, they are that confident to take a loan. स्मॉल वेंडर्स की जब हम बात करें तो मुद्रा लोन या मुद्रा स्कीम के बारे में आपने पढ़ा होगा, जिसमें शिशु किशोर और तरुण लोन्स होते हैं। इसमें हम शिशु लोन्स की बात कर रहे हैं। शिशु लोन्स आर लोन्स अप टू और बिलो 50,000। जिन्होंने स्मॉल वेंडर्स ने 50,000 से कम का लोन लिया है या शिशु लोन लिया है, उनको 2% इंटरेस्ट सबवेंशन रिलीफ मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट था, 2% इंटरेस्ट सबवेंशन मतलब अब उनको सिर्फ 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। सो दे हैव स्पोकन अबाउट द माइग्रेंट वर्कर्स विदाउट राशन कार्ड्स, दे हैव स्पोकन अबाउट पीपल विद राशन कार्ड्स, दे हैव स्पोकन अबाउट जॉब क्रिएशन, they have spoken about rental housing, they have spoken about street vendors, and they have also spoken about small vendors here with Shishu loan. Now, over and above that, कहते कि किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम में हम 2.5 करोड़ और फार्मर्स को भी इंट्रोड्यूस करेंगे, इंक्लूड करेंगे, फिश वर्कर्स को भी और लाइफ स्टॉक फार्मर्स को भी। दिस शुडंट रियली कम एज अ सरप्राइज, क्योंकि किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम में फार्मर्स हमेशा से थे, एनिमल हस्बेंड्री भी एडेड है, फिशरीज भी एडेड है, पर बहुत सारे अब ये भी स्कीम्स में प्रॉब्लम होती हैं that the schemes are made on the basis of a particular census, right? And census is done after every 10 years. And within those 10 years, there's a lot of dynamism that is observed in population, of course, right? So this is also great that, you know, कभी कभार हम रुक जाते हैं किसी स्कीम में, देखते हैं कि अच्छा यार वाकई में जिन को हमने बेनिफिट करना था वो सारे के सारे स्कीम के एम्बिट में आ भी रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। और अगर बाय चांस नहीं आ रहे हैं तो ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि उन लोगों को भी इंक्लूड कर दिया जाए। सो दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू। अगेन, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम में भी जो आपको क्रेडिट फैसिलिटी मिलेगी उसमें आपको कंसेशनल क्रेडिट मिलेगा। कंसेशनल का क्या मतलब होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा। टू व्हाट डिग्री? 2 लाख वर्थ, ठीक है। नबार्ड की इन्होंने बात की है। नबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, will provide refinance support to regional rural banks and rural cooperative banks for crop loans. Try and understand this, very simple. एक हो गया नबार्ड, एक हो गया रूरल बैंक, चाहे वो रीजनल रूरल बैंक हो चाहे वो रूरल कोऑपरेटिव बैंक हो। जब एक इंसान, मैं हूँ एक फार्मर, मुझे अपना क्रॉप बनाने के लिए मुझे लोन चाहिए, मैं रीजनल रूरल बैंक के पास गई, मैंने कहा मेरे को लोन दे दो। जैसे ही उन्होंने मेरे को लोन दिया तो अब वो बैंक के पास पैसा कम रह गया। अब क्योंकि मैं स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर हूँ
तो बैंक भी मुझसे इतना ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मांगेगा, तो बैंक के पास इतनी ज़्यादा कमाई नहीं होगी। तो इस बैंक को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए, इसको रीफाइनेंस करने के लिए, इसको दोबारा से पैसा देने के लिए कौन बना? नबार्ड। तो नबार्ड क्या कर रहा है? रीफाइनेंस सपोर्ट कर रहा है किन बैंक्स को? रूरल बैंक्स को। वो रूरल बैंक्स जिन्होंने किसको लोन दिया? स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को। किस लिए दिया? क्रॉप्स उगाने के लिए दिया, राइट, विद रिस्पेक्ट टू क्रॉप दिया। अब ये रीफाइनेंस सपोर्ट इज फॉर 30,000 करोड़। अब now let's go into the analysis. Now this analysis is not just done by me, and like I've said it time and time again, everyone who is preparing for UPSC, for current affairs, there are many sources that you might look into, but I feel look into the most authentic. One is Economic Times, one is the Hindu. And बताऊँ क्या है, इसके अलावा किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए. Yes, what I'm giving you here is a direction. On your own you should go back and read about it even more. So analysis में अगर हम देखें तो 3500 करोड़ and 1500 करोड़ वो जो मुद्रा शिशु लोन के लिए दिया, और जो राशन फ्री हम दे रहे हैं विदाउट राशन कार्ड वाले माइग्रेंट वर्कर्स को, ये एक्चुअल बजटरी एलोकेशंस हैं जो सरकार को देनी पड़ेंगी. बाकी सारी तो क्रेडिट बेस्ड मेजर्स हैं. स्ट्रीट वेंडर्स के लिए क्या है? आओ लोन लो और लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे. स्मॉल वेंडर्स के लिए क्या किया? स्मॉल वेंडर्स के लिए मुद्रा किया, वही 1500 करोड़ की हम बात कर चुके हैं, राइट. सो बाकी सारे के सारे क्रेडिट बेस्ड मेजर्स हैं, विच इज़ ग्रेट. नाउ इज़ व्हेन वी टॉक अबाउट दिस. नाउ दिस पर्टिकुलर जो रेड में मैंने हाईलाइट किया है स्टेटमेंट, दिस वॉज गिवन बाय वन ऑफ द फाइनेंशियल एडवाइजर्स in an article by the Hindu. So I'll just read it out to you and then I'll explain it. Banks are parking money with the RBI, so the problem is not liquidity, right? So why are banks parking money with RBI? What is parking money? Banks are giving money to RBI, yeah. Why are they giving money to RBI? वो repo rate के साथ related है. We'll do that in another lecture. But पैसा liquidity है, पैसा है system में. But rather the appetite of people to take credit at this time. That is what is questionable. कहते ये प्रॉब्लम नहीं है कि बैंक्स के पास पैसा नहीं है, ये प्रॉब्लम है क्या लोग इतने कॉन्फिडेंट हैं कि वो कल जाके लोन मांग सके. और एक्चुअली इमेजिन आई एम अ स्ट्रीट वेंडर और यू आर अ स्ट्रीट वेंडर. यस, इतनी देर से हमने काम नहीं किया है, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम लोग वी कैन गिव द रेंट फॉर इट एंड वी कैन एक्चुअली मेक आवर एंड्स मीट. And then tomorrow somebody says, come Priyanka, I'll give you loan at a less rate of interest. I'll be like, you might be confident enough to take it. I might not be confident enough to take it. I might just say कि listen, I'm really hand to mouth existence है अभी, मेरे पास अभी भी पैसा नहीं है, और कल जाके अगर मैंने कर्जा ले लिया, बाई चांस दोबारा से ये चीज़ हो गई, या मेरा सामान नहीं बिका, या मेरा काम नहीं चला, तो मैं क्या करूँगी? you'll send me to jail next. That is what everyone thinks, right? Anyway, now the delivery of intended benefits should not be limited by the implementation capacity of the state machinery. This is very true for every scheme. Theoretically बहुत अच्छा होता है, practicability उसकी, applicability किस तरीके से वो efficiency और effectively हम उसको अप्लाई करें, उसके ऊपर सब कुछ निर्भर है. तो स्टेट मशीनरी या सेंटर की मशीनरी में, या दोनों के फ्रिक्शन की वजह से या नॉन फ्रिक्शन की वजह से, people should never suffer. So you're making a good scheme, please implement it also very nicely. Yes, and very simple. अब हम क्या कर रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं लोगों को कि आप काम करना शुरू करो, अगर आपको पैसा चाहिए तो हम आपको लोन देंगे लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, which is great because they'll be able to supply provided they are confident enough to go get that loan, right? But सिर्फ सप्लाई साइड के बारे में तो बात भी नहीं कर सकते ना. नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान में एक पिलर क्या बताया था? डिमांड. So it's very, very important to even increase the demand side of it to reinvigorate our economy, right? That is all for tranche 2. Thank you very much.